नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद हो, हमने प्रश्नावली 4.2 का ही एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला था कि उदाहरण 1 में दिए गए क्वेश्चनों को हल करना है। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। उसमें भी यही था कि कुटीर उद्योग है, वैसे बिल्कुल सेम कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं, करें स्टार्ट। क्वेश्चन में बोला है उसने, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बोले तो पैसा, कितने की खर्च हो रहा है उसमें, है ना, कितने की लागत, कितनी कीमत पड़ी उसकी। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो उस दिन जो बर्तन बनाए थे उसने, उसके 2 गुने से 3 अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम मान लें कि बर्तन x बनाए गए हैं, बर्तन कितने बनाए गए हैं, x, बर्तन x बनाए गए हैं, और उसने फिर क्या बोला है कि प्रत्येक नग की कीमत यानी कि लागत, उस पर जो खर्चा आया, वो जो खर्चा आया है वो उस दिन यानी किस दिन जो अपन ने बनाए थे x बर्तन, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। अब बर्तनों की संख्या कितनी है, x का क्या बोला उसने, 2 गुने, 2 गुने तो 2 यानी कि 2 का गुणा, 3 गुना होता तो 3 करते थे, 4 होता तो 4 गुना करते थे, है ना। तो उसने बोला 2 गुना तो 2 लगा दिया। फिर बोला है 2 गुने से 3 अधिक है, अधिक होने के लिए प्लस लगाते हैं, तो अधिक हो रहा है तो प्लस, कम होता तो माइनस कर देते। तो ये है, तो ये उसकी लागत है, ये क्या है, लागत। अब उनको क्या करना है उसमें, उसने बोला है कि कुल निर्माण लागत यानी टोटल पूरे बर्तन बना लिए गए हैं और सबकी लागत 90 रुपये आई है। तो मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था कि बर्तनों की संख्या, तो संख्या गुणा लागत बराबर अपनी कीमत निकलती है, जो ये निकली हुई है ना। तो ये तो मैंने रफली बता दिया। अब जरा मान लेते हैं क्वेश्चन को। माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब हमने लिख दिया है प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार उसने क्या बोला था कि बर्तनों की लागत, तो जो लागत है हमारे पास वो है, मैंने जैसे ही पहले बता दिया था कि 2 गुने से 3 अधिक है लागत। अब हम जैसे ही जानते हैं कि उसने हमको क्या दिया है कि उसकी उस दिन यानी कि उस दिन जो बर्तन बनाए हैं, तो उस दिन कुल निर्माण लागत, पूरे के पूरे जो बर्तन बनाए उन सब की लागत 90 रुपये आई। तो लिख लेते हैं पुनः क्या, पुनः प्रश्नानुसार। तो देखो बर्तनों की संख्या गुणा लागत बराबर 90 रुपये है। संख्या कितनी है, x, और लागत है हमारे पास 2x प्लस का 3 बराबर 90 रुपये। अब x का गुणा करा देंगे, x का अंदर गुणा कराएंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 3 में कराएंगे तो फिर 3x, और 90 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर बचा 0। यानी कि ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसको हम सीधे आचार्य से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा वही सूत्र विधि वाला फॉर्मूला। तो ये साइड से हम इसको मिटा देते हैं, ये हमने साइड से मिटा दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या क्या दिया है, a बराबर हमारा हो गया 2, b बराबर हमारा हो गया 3, और c बराबर हमारा हो गया माइनस का 90। फॉर्मूला हमारा क्या है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस b का मान कितना आएगा 3, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है हमारा 2, और c कितना है हमारा माइनस का 90। नीचे कितना है 2a, a कितना है हमारा 2। चलो भाई लिखें, तो माइनस का 3 तो आ ही गया, प्लस माइनस अंदर 3 का स्क्वायर आएगा, 3 3 का 9,
और माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 90 का और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 4 का गुणा कराएंगे 2 में तो 4 दूनी 8, और 8 का गुणा कराएंगे 9 में तो 8 नाम 72, और एक जीरो जो बचा था वो आ जाएगा। जीरो का गुणा सबसे सरल, जब भी पीछे जीरो हो तो पीछे पहले जीरो लगा दो, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4। x बराबर -3 प्लस माइनस, अब देखो 720 में 9 को जोड़ेंगे तो 729 आएगा। नीचे कितना है अपना 4, 729 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा हमारा, 729 का निकलेगा हमारा -3 प्लस माइनस 27, 729 का 27 होता है, और नीचे 4 है ना। ये हमने इतना निकाल लिया। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं बगल से थोड़ा सा मिटा दूँ, जगह की ज़रूरत है। ये हमने मिटा दिया। अब हम क्या लेते हैं इसमें कि भाई एक बार प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, प्लस लेने पर देखते हैं x बराबर -3 प्लस 27/4। 27 में से 3 गए तो कितने बचे 24, और नीचे 4, 4 से काटेंगे तो 4 × 24, x बराबर हमारा 6 आ गया। अब ऐसे ही माइनस को लेंगे तो x बराबर -3 -27/4, 27 और 3 हो गया -30 और बटे 4। वैसे भी माइनस का उत्तर छोड़ना पड़ता है तो सीधे लिख देते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का उत्तर छोड़ने पर, माइनस को उत्तर छोड़ दिया, यानी कि x बराबर हमारा 6, और उसने बर्तनों की संख्या मांगी थी और बर्तनों की संख्या हमारी ये रही। तो उसने क्या बोला था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत भी बताना है। तो नग की लागत भी बता दें, तो ये तो बर्तनों की संख्या आ गई 6, यानी कि कुल 6 बर्तन बनेंगे। अब लागत देखें तो लागत क्या दिखी थी अपन ने, लागत मानी थी अपन ने इतनी। हमारे पास x कितना है 6 और 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको लैंग्वेज में लिख देंगे अपन, तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि हमारा ये बनेगा कि बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तथा निर्माण लागत $15 है ना। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। इसके साथ साथ हमारा 4.2 आज प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यही क्वेश्चन आपको जो भी मैंने सूत्र विधि से कराया है, अगर आपको गुणनखंड विधि से चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में सॉल्व लिखकर डाल दीजिए। इसी के साथ साथ धन्यवाद।